खास मसरूफियात की वजह से वो क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी 2 रिमेनिंग क्लासेस रह गई थी। तो सर सिकंदर ने मुझसे डिस्कस किया कि 2 क्लासेस रह गई और मुझे कोर्सेज कंप्लीट करवाना है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको ये मदद कर सकता हूँ, मैं जो है ना 2 क्लासेस पढ़ाऊँगा। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कि 2 बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 बंदों ने बात की कि मैं जो है ना फलां दिन नहीं आऊँगा। अब उस बंदे ने अगले तीसरे बंदे को ये बात कही कि वो कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, आपस में 2 बंदे बात कर रहे हैं, फिर ये डायरेक्ट स्पीच है। अब आपस में जो 2 बंदे बात कर रहे हैं उनमें से एक बंदा उस बंदे की बात अगर आगे पहुंचाता है तो वो हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे अली ने उस्मान को कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, अगर ये अली जाकर अगले दिन किसी और को कहता है, अगर मतलब फजल को कहता है कि वो कहता है कि मुझे अली ने ये कहा था कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के 4 रूल हैं। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, तो पहले 3 रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये रूल्स हैं क्या, कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है रूल नंबर 1 है, इन द डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वी omit the inverted commas in the direct speech and usage of word that after omit the inverted commas। रूल नंबर 1 का मतलब क्या है? रूल नंबर 1 का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं कि बताने वाला, और रिपोर्टिंग स्पीच जिसके बारे में बताया जाए। अगर आपको समझना हो कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है कि ही सेज आई एम प्लेइंग हॉकी। तो इसमें अगर ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, इसी जगह पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, और बाकी जो है ना वो सेंटेंस आ जाएगा। पहला रूल ये है कि आप पे इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ये हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल हमारा ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, उसकी जगह पर दैट आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा है चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रूल नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास, इफ रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस सो रिपोर्टिंग स्पीच टेंस नेवर बी चेंज्ड। यहाँ पर रिपोर्टेड आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ही सेज आई एम प्लेइंग हॉकी, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को क्या इस्तेमाल करेंगे कि फर्स्ट रूल भी ये कहता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, सबसे पहले रूल के 2 पार्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या आएगा, दैट आएगा। तो सबसे पहले हाँ दैट आएगा। तो सेकंड रूल का क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है और या फिर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर कहता है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये वाली जो स्पीच है अगर वो किसमें, प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस के अंदर है, तो उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो कभी तब्दील नहीं होगी, जिस टेंस के अंदर है उसी टेंस में दोबारा आ जाएगी। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ही का ही आ गया, सेज का सेज आ गया, क्योंकि इस किसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारे किसमें, प्रेजेंट में, तो ये कैसा है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। दैट आ गया, जब हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया तो ये आई की जगह आ जाएगा ही। ये क्यों आया ये मैं आपको रूल नंबर 3 में बताऊंगा। इसके बाद ही के साथ एम तो आता नहीं, आई के साथ एम आता है, तो ही के साथ क्या आता है, इस आता है, फिर प्लेइंग का प्लेइंग। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा रूल नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच किसमें, प्रेजेंट में हो, या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, जैसा है वैसा। जैसे प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आया, टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब इसी का दूसरा पार्ट है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट सो रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज एंड अदर चेंजिंग आर फॉलोइंग। क्या बोल रहा है कि अगर ये वाला जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच अगर किसमें, पास्ट में, किसमें, पास्ट में है, तो आने वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी
वो इन डिफरेंट रूल के मुताबिक क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अगर प्रेजेंट डेफिनेट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में तब्दील होगी, अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। बाकी ये कुछ वर्ब्स हैं जो है तब्दील हो जाते हैं। विल है तो वुड आ जाएगा, कैन कुड आ जाएगा, मे माइट आ जाएगा, मस्ट की जगह हैड टू हो जाएगा और हैड टू में। ये किसमें है, डायरेक्ट स्पीच है, और ये चेंजिंग के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसका चेंज जाएंगे। तो दूसरी एग्जांपल हमारी है ही सेड। तो सबसे पहले मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा ही। अब यहाँ पर क्या है, सेड मतलब क्या है, पास्ट में, किसमें, पास्ट में। तो मैं इसी जगह सेड भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं टोल्ड भी लिख सकता हूँ। तो ज्यादातर लोग टोल्ड लिखते हैं, तो टोल्ड लिखना ज्यादा बेहतर है। ही टोल्ड, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया तो उसकी जगह क्या जाएगा, दैट आ गया, ठीक है। आई चेंज हो गया ही के अंदर, ही। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टेंस है आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी कौन सा सेंटेंस है, या आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आपने यहाँ पर देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज हो रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस पे चेंज हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर पास्ट कंटीन्यूअस में तब्दील होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज होता है। तो यहाँ पर आएगा ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल के रूल नंबर 2 तक। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 क्या करते हैं, चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन की तब्दीली कैसे आएगी, प्रोनाउन की तब्दीली के लिए पहले ये चीज़ों का जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और एक इसकी पॉजेसिव फॉर्म होती है। तो शी की ऑब्जेक्टिव हर और हर, मतलब ये इसकी जो फॉर्म है आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद इसके मतलब 3 रूल है। रूल नंबर 3 के अंदर 3 मजीद बातें हैं। पहली बात है कि फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी। आई और वी जो है वो जो है रिपोर्टिंग स्पीच टू चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कह रहा है, अगर इसके ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। इसके अंदर अगर क्या आता है, फर्स्ट प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है। ये क्या है, आई क्या है हमारा, आई एंड वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन आई है तो ये किसमें हो जाएगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट होगा अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ही है, तो ये आई किस पे चेंज हो जाएगा, इसके सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। आई है तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा, ही आएगा। अब ही कब आएगा, अगर यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ कौन सी फॉर्म है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है तो इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो यहाँ पर भी हम पॉजेसिव फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई है और ये क्या है, मतलब हमारी फर्स्ट पर्सन है। अगर हम उसको चेंज करते हैं किसके अंदर, चेंज इन प्रोनाउन के अंदर हम चेंजिंग करते हैं। अब यहाँ करता हूँ इस चीज को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ मिटा कर। ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, एग्जांपल ले लें। जैसे ही सेड आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रोनाउन की तब्दीली कैसे आ रही है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ये रूल होता है कि अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच की जो है वो सब्जेक्ट में चेंज आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, मतलब जो प्रोनाउंस है, वो अगर क्या है फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से तब्दील हो जाएगा। जैसे ये आई है तो यहाँ पर ही है, तो आई किस में चेंज जाएगा, ही में तब्दील हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे ही आ गया और सेट की जगह टोल्ड आ गया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हट गया, दूसरी जगह पर आ गया दैट आ गया। अब यहाँ पर मेन चीज है कि आई जो है वो क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो ये किस में चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये आई है, आई कौन सी फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ये ही की सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो आई चेंज जाएगा किसके अंदर, ही के अंदर।
और ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो किसमें क्यों नहीं जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज, ही वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन आता है, क्या आता है, सेकंड पर्सन मतलब यू आता है इन रिपोर्टिंग सीन, मतलब यहीं पर अगर क्या आता है, यू आता है, क्या आता है, यू आता है, तो यू जो होगा वो किसमें क्यों नहीं होगा, किसके सब्जेक्ट में, तो मतलब चला गया फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट भी नहीं हो गया। अगर यहाँ पर क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आता है मतलब सेकंड पर्सन आता है, तो वो क्या होगा, उसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, किससे होगा, उसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। सेकंड पर्सन की एग्जांपल मैं दूंगा तभी आपको समझ में आएगी, तो मैं इसको मिटाकर इसको लिखवा लेता हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल है। जैसे कहता है शी सेज टू माय सिस्टर, यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि शी सेज टू माय सिस्टर यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी प्रोनाउन चेंज हुई है, यहाँ पर इस्तेमाल हुई है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड रूल में क्या कहता है कि सेकंड पर्सन यू इन रिपोर्टेड स्पीच टू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहना चाह रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच अगर किसमें है, सेकंड पर्सन के अंदर है, सेकंड पर्सन यू क्या है, सेकंड पर्सन में है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये कहता हूँ, जैसे शी अगर सेल देना है, सेल लिख दो, डैश भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, मैं लिखा शी सेज टू माय सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यू डू नॉट वर्क हार्ड। हमने पिछले रूल में पढ़ा था, रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग जो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर वो किसमें प्रेजेंट में, ये सेज क्या है, प्रेजेंट के अंदर है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो तब्दील नहीं होगी, वो जैसा टेंस है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर यू है, यू किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। माई सिस्टर क्या है, लड़की है, तो यू लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है, शी इस्तेमाल होता है। तो ये यू कौन सी फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो लड़की की जो है वो क्या नाम है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, शी होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, शी सेज टू माय सिस्टर दैट शी डू नॉट हमारे पास क्या है, डू नॉट जो है वो किसके साथ लगता है, यू के साथ लगता है, लेकिन शी के साथ क्या लगेगा हमारे पास, डज नॉट लगेगा। शी डज नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पर इसको दोबारा देखना एक मरतबा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट हमने यहाँ पर स्टडी किया रूल नंबर 3 के अंदर, जो फर्स्ट पर्सन जो होता है किसका, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से तब्दील हो जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ये जो है फर्स्ट पर्सन है, क्या ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज जाएगा। यहाँ पर आई है तो यहाँ ही है, तो ये आई जो होगा वो ही की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या लगता है, जैसे आई की यहाँ पर फॉर्म आती है माई, अगर यहाँ पर आता है माई आता है, तो फिर ही की जो होगी वो पॉजिटिव फॉर्म देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो आप इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा रूल हमारी था कि सेकंड पर्सन जो यू है वो रिपोर्टेड स्पीच टू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। क्या मतलब कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो ये है, इससे अगर क्या आता है सेकंड पर्सन इस्तेमाल होता है, तो वो सेकंड पर्सन जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर यू किसमें था, सब्जेक्टिव फॉर्म में था। माय सिस्टर क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए कौन सी इस्तेमाल होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म जो इस्तेमाल होती है वो होती है शी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, शी सेज टू माय सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमास हट के दैट आ गया, दैट के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यू टू चेंज हो गया, माय सिस्टर मतलब शी के अंदर चेंज हो गया, शी यहाँ पर डू नॉट नहीं आता, शी के साथ क्या आता है, डू नॉट नहीं आता, डज नॉट आता है, तो डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होता है? थर्ड प्रोनाउंस आपने पढ़ा ही, शी, इट, दे विल नेवर बी चेंज। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन अगर आता है तो वो तब्दील नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। अब हम इसकी तीसरी एग्जांपल करते हैं इसको मिटाकर। थर्ड क्या है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे विल नेवर बी चेंज। इसकी एग्जांपल करते हैं यू, you say to me she will pass her exam। यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीसरा रूल इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन की, ही, शी, इट, दे जो भी होगा विल नेवर बी चेंज, वो तब्दील नहीं होगा, वैसा तो वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, यू की जगह पर क्या आ गया? यू आ गया। से है तो उसकी जगह टेल भी लिख सकते हैं आप, टेल। टू आ गया, मी आ गया। जब इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सब्जेक्ट जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? शी। शी कौन सा हमारे पास? थर्ड पर्सन। यहाँ पर रूल है कि थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता, तो ये शी का शी आ जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन के जितने प्रोनाउन से ही, शी, इट, दे अगर वो सब्जेक्ट पर आते हैं तो वो तब्दील नहीं होंगे, जैसा होगा वैसा का वैसा आएगा। अगर यहाँ पर ही भी आएगा तब्दील वैसा आएगा, इट भी होगा तो यहाँ पर भी इट आएगा, अगर दे यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी आएगा, दे ही आएगा। शी का शी आ गया। अब आते हैं सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस तो हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पर नंबर 2 कि अगर इसकी रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी है उसके अंदर अगर क्या है, प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर होता है, तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं आती, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना विल जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? वुड के अंदर। तो शी वुड पास हर एग्जाम। सही है। यहाँ तक हमारा रूल नंबर 3 मुकम्मल होता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट के हैं, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं डायरेक्ट स्पीच जो टाइम के हिसाब से होते हैं तो वो चेंज होते हैं। हियर है तो डायरेक्ट में दियर आ जाएगा, दीज है तो दो आ जाएगा, टुडे तो दैट डे आ जाएगा, टुमारो तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, अबो तो बिफोर आ जाएगा, 10 होगा तो शो आ जाएगा, दिस की अगर दैट आएगा, नाउ की अगर देन आएगा, यस्टरडे अगर होगा तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे आएगा, लास्ट वीक है तो द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक आएगा, नेक्स्ट डे है तो फॉलोइंग वीक आएगा, अगर दैट डे आफ्टर टुमारो है तो इन 2 days टाइम। मतलब ये क्या, अगर टाइम के हिसाब से जितने भी मतलब सेंटेंस के अंदर वर्ड ये इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये, तो इन डायरेक्ट स्पीच में ये ऐसे हो जाएंगे। ये हमारा चौथा रूल था। चारों रूल्स मुकम्मल होने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज करते हैं कि हमने मतलब पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ ली। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के बाद हम आते हैं एग्जांपल की तरफ कि ये एग्जांपल जो है जो हमने पढ़ा है वो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ही का ही आ गया, सेड या क्या आ गया, टोल्ड आ गया, ठीक है। टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड टू मी। अब इन्वर्टेड फॉर्म आ गया तो इन्वर्टेड फॉर्म से हो जाएगा, हट जाएगा, उसके यहाँ क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, आई कौन सा है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो आपने रूल पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसमें होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से तब्दील हो जाता है। तो आई कौन सी फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या ही है, तो आएगा ही। अब यहाँ पर क्या है, आई एम हैविंग अ हॉलिडे टुमारो। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस। रूल नंबर 2 का बी पार्ट आपने जो पढ़ा है उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका हैविंग वर्ब एम होता है, तो पास्ट कंटीन्यूअस का हैविंग वर्ब होता है वाज, ही वाज, हैविंग का हैविंग आ गया, ठीक है। और आ हॉलीडे, यहाँ टुमारो का वर्ड यूज हुआ है।
तो मैंने आपको यहाँ बताया कि टुमारो टाइम के हिसाब से तो चेंजिंग टाइम में टुमारो की जगह क्या आ जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अ हॉलीडे नेक्स्ट डे, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, यास्मीन सेड टू हिम यू डिड नॉट हेल्प मी। और इसको किस तरह करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर यास्मीन का यास्मीन आ गया, ठीक है। सेड की जगह पे टोल्ड आ गया, टोल्ड टू हिम, इनवर्टेड कॉमा हट गई, क्या आ गया, दैट आ गया। दैट के बाद क्या करते हैं, यू कौन सी फॉर्म है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है किसमें चेंज जाता है, ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज जाता है। ये बात याद रखना कि ये जो होती है ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जो इनवर्टेड कॉमा से नहीं होती है, और वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाना यहाँ पर, ये रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो इनवर्टेड कॉमा में होती है, जो इनवर्टेड कॉमा से बाहर होती है वो क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर यू है, क्या यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या हिम है। तो हिम कौन सी फॉर्म में इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हुई है, किसकी, ही की। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्ट, तो यू की, यू को हम इसमें चेंज करें हिम में, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही होती है, दैट ही। अभी यहाँ पर क्या है, डिड नॉट, कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, पास्ट, यहाँ पर पास्ट इस्तेमाल हुआ, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ। तो आपने पढ़ा है रूल नंबर 2 के बी पार्ट में, जब पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है तो वहां पर क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट आ जाता है। तो डिड नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, ही हैड हेल्प। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्प। अब यहाँ पर आ गया मी, मी कौन सा है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में चेंज होता है। मी किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा। अब भी कौन सी फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो यास्मीन मतलब क्या है, लड़की है, तो लड़की की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, शी होती है। तो शी की मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर होती है। तो यहाँ पर मतलब ये मी किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यास्मीन जो लड़की है इसके शी का वर्ड यूज होता है, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वो हर होती है। तो यहाँ पर आ गया हेल्प हर, बात समझ आ गई। इसके बाद आता है शी हैज सेड टू मी ही विल हेल्प हर। अब हमने कहा कि शी का शी आ गया, ठीक है, हैज का हैज आ गया, सेड का टोल्ड आ गया, टू मी आ गया, इनवर्टेड कॉमास हटा के क्या लिख दिया हमने, दैट लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, ही विल हेल्प हर। हमने ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर क्या आता है, थर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है, क्या आता है, थर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो ये वैसा का वैसा आ जाएगा, ही विल हेल्प हर, ठीक है, कोई तब्दीली नहीं है, जैसा सेंटेंस है वैसा वैसा आ जाएगा। अगला है वहाँ पर शी सेड टू यू आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हमने यहाँ पर सॉल्व करें, शी और शी आ गया, सेड ये पर टोल्ड आ गया, ठीक है, टोल्ड टू यू, इनवर्टेड कॉमा हट गया, इसकी जगह क्या आ गया, दैट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, आई, आई कौन सी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, तो ये किसमें चेंज जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के। यहाँ पर शी है तो आई किसमें है, आई कौन सी फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में, तो शी भी क्या है, कौन सी फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में। तो आई किया और क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, ठीक है। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट जो होता है रूल नंबर 2 का बी पार्ट क्या है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट होता है वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो वांट की जगह क्या जाएगा, वांटेड, वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, हमारे लास्ट एग्जांपल में क्या कहता है, दे सेड, हमने लिखा दे सेड, यहाँ हमने लिखा टोल्ड, दैट आ गया इनवर्टेड कॉमास की जगह पर। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है, वी किसमें मिल जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ वी क्या है, ते में चेंज हो जाएगा, वी सब्जेक्टिव फॉर्म में, दे भी सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वापस आ जाएगा दे
लिखेंगे अभी वो सेंटेंस है वी हैव डन आवर होमवर्क। ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? रूल नंबर 2 का बी पार्ट। प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हैव की जगह क्या है हमारे पास? हैड आ गया, डन का डन आ गया, ठीक है। अवर होमवर्क, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ अवर। अवर हमारे पास क्या है? अवर जो है हमारे पास वी की जो है वो पॉजेसिव फॉर्म में क्या है? वी की पॉजेसिव फॉर्म क्या है? अवर है हमारे पास। तो वी अगर यहाँ पर मतलब ये जो है वी कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होता है? सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो मतलब ये अवर जो होगा वो किसमें चेंज होगा? दे के पॉजेसिव फॉर्म। यहाँ पर कौन सी? बी की पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है अवर। तो दे की हम देखेंगे मतलब ये दे भी चेंज होगा सब्जेक्ट में। हम देखेंगे कि दे की जो यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो हम यहाँ पर इसकी पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कि अवर जो है बी की पॉजेसिव फॉर्म है। तो दे की पॉजेसिव फॉर्म क्या आती है? डियर आती है। क्या आती है? डियर। तो हम लिखेंगे डन डियर होमवर्क। यहाँ तक जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो खत्म होता है। अब अगर किसी को भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कमेंट के सेक्शन के अंदर, और जिसको क्लास में मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आए तो वो नीचे स्टार भी दे सकता है, फीडबैक में दे सकता है। और बाकी जो है आपका जो होमवर्क जो टास्क है या असाइनमेंट होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।